जय श्री राम बच्चों। आज हम जो है ये 10th क्लास का दीपककारी इंटरेस्ट पेपर आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी कर चुके हैं। आज हम सेक्शन सी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 2√5 इज -3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें जो है ये इरेशनल नंबर दिया गया है और हमें इसको जो है इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम लिखते हैं लेट √2√5 -3 इज रैशनल नंबर। पहले इसको हम रैशनल नंबर मानते हैं और रैशनल नंबर मानने के बाद में हम उसके बाद में क्या कंसीडर करते हैं, नाउ वी कंसीडर 2 को प्राइम नंबर। उसके बाद हम 2 को प्राइम नंबर लेते हैं, जो हमारे क्या हैं, 2 को प्राइम नंबर ए एंड बी हैं। क्या हैं? ए एंड बी। और बी जिसमें है नॉट इक्वल टू 0। हम बी नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं? बी नॉट इक्वल टू 0 हम इसलिए लिखते हैं बच्चे, ताकि हम इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सके, क्योंकि हमने पहले इसको रैशनल नंबर माना है इसलिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नाउ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2√5 -3। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको। उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 माइनस का हमारा, तो इसको इस साइड लेके आएंगे, तो ये बनेगा a/b + 3 इज इक्वल टू 2√5। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसके बाद 2 को इधर लेके आएंगे। ठीक है, 2 को इधर लेके आएंगे तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो बच्चे, अब हमारे पास में a/b + 3 इज इक्वल टू 2√5 आया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a/b + 3 इज इक्वल टू 2√5। ठीक है, या तो इसका एलसीएम ले लो, जिसमें हम बनाएंगे इसको a प्लस में 3b डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 2√5। उसके बाद में हम 2 को इधर लेके आएंगे, तो ये हमारे पास में a प्लस में 3b डिवाइड में 2b इज इक्वल टू में √5 ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम ये लिखते हैं कि एज वी नो that √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि ये हमें पता है, हमें दे रखा है, ये गिवन है हमारा कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है वो इक्वल नहीं हो सकते। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो हम क्या लिखते बच्चे, हम उसके बाद में ये लिखेंगे कि a प्लस में 3b डिवाइड 2b इज नॉट इक्वल टू √5। ठीक है, जैसा फिर अब लिखते हैं, इट इज़ अवर कॉन्ट्राडिक्शंस। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शंस जो है वो ये होती है कि हम जो मानते हैं, ठीक है, वो हमारी विरोधाभास करता है। हमने जो माना है वो हमारे क्या करेगा, हमारे अगेंस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ अवर कॉन्ट्राडिक्शन दैट √2√5 -3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारी एजम्पशन क्या है, हमारी एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी एजम्पशन क्या है, हमारी एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, सो 2√5 -3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अल्फा बीटा जीरोज हैं पोलिनोमियल्स इसके ax के 2x² - 7x प्लस में 3। ठीक है, तो हम इसको इस क्वेश्चन को करेंगे, ये मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से जो है अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, जिससे हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। 2x² - 7x प्लस में 3, 2 3 6 होगा, और जो ये है वो -7 होगा। तो अब क्या करेंगे, 2x², ठीक है, माइनस का 6x और माइनस का x प्लस का 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x को मान लेंगे, तो x - का 3
और माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 3 और x माइनस 3 फिर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2x माइनस का 1 इक्वल टू में ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग इक्वल टू 0 तो हम लगाते ही हैं, तो हमारा इक्वल टू 0 तो चलता ही है। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 3 आएगा और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से ये जो है x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, x की 1/2 आ जाएगी। तो हमारे पास में एक अल्फ़ा आ गया और एक बीटा आ गया। तो अल्फ़ा जो है हमारे पास में 3 आ गया और बीटा हमारे पास में 1/2 आ गया। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 3 का स्क्वायर प्लस में 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और ये 1/4 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 4 इन 9 36 डिवाइड बाई 4 और प्लस में 1 ये 37/4 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। एक दूसरा तरीका इसका ये है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, जो वैल्यू होती है अल्फ़ा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से हम जो है सम ऑफ जीरो से और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकाल लेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, फिर ये हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जैसे कि हो जाएगी माइनस का p/a और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो c/a और अल्फ़ा बीटा माइनस का 7 है तो ये 7/2 और अल्फ़ा बीटा कितना है c/a मतलब 3/2। ठीक है, इसको उसमें पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर, फिर हमारा जो है ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट 28 का ए पार्ट करते हैं। ठीक है, या इसको जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए 2 ही काफ़ी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।